चलो तो हम सेक्शन 8 कंपनी को रिवाइज करते हैं। क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी समझते हैं। जब भी हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं सेक्शन 8 कंपनी होती क्या। Whenever we use the word section 8 company, it is a company which is basically formed for not for profit purpose, non government organizations। ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमाती। सोशल वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एक्सेट्रा सोशल वेलफेयर टाइप के काम के लिए कंपनी बनाई जाती है। सेक्शन 8 एक ऐसी कंपनी है जो जो हमारी प्रीवियस लॉ था 1956 में, उसमें इसका सेक्शन 25 हुआ करता था। ये बहुत पुरानी कंपनी होती है। जब भी किसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी बनना है तो उनको स्टार्टिंग से क्या करना पड़ता है। सबसे पहले उनको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, अपना एमओए और एओए बनाना पड़ता है। किसी भी कंपनी को अगर सेक्शन 8 कंपनी बनना है, कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होना है, तो पहले तो आपका ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए सोशल वेलफेयर, प्रमोशन एक्सेट्रास। इनका एक और नाम होता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एनजीओ या एनपीओ। इन केस अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रजिस्टर अ सेक्शन 8 कंपनी, you have to make an application, a written application along with MOA and AOA, in which your MOA में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिखा होगा सोशल वेलफेयर का। MOA का फॉर्मेट है INC 13, याद रखिएगा या लिख लीजिएगा INC 30। तो ऑब्जेक्ट MOA AOA में INC 13 ऑब्जेक्ट के साथ एप्लीकेशन लगाते हैं। तो हमने अभी तक क्या किया, एक एप्लीकेशन लिखी। किसको देनी है ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी। सर अभी आरओसी को नहीं दे रहे हो। अंडरस्टैंड, एट प्रेजेंट हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन की नहीं दे रहे हैं एप्लीकेशन, हम एक सिंपल लाइसेंस लेने के लिए, इन कंपनीज को लाइसेंस कंपनी भी बोला जाता है, तो हम एक लाइसेंस, किस चीज का लाइसेंस कि सर हमारे नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ना लगे। यस, सेक्शन 8 कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना पड़ता है। इसके लिए पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए। इस परमिशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस परमिशन के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, और ये एप्लीकेशन INC 13 में MOA जो बनाते हो आप फॉर्मेट्स है, उसके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को दीजिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आपको जब लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस जब मिलेगा, लाइसेंस मिलने के बाद आपको और क्या क्या चीजें देनी पड़ती है। लाइसेंस मिलने के बाद में आपको कुछ एग्जम्पशंस मिल जाती है लाइसेंस में। क्या एग्जम्पशन मिल जाती है? सर आप अपने नाम के एंड में से प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड हटा लो, बट विद अ कंडीशन, विद अ कंडीशन। अलाउ तो हो गया, गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर दिया, ओके फाइन, आप अपने नाम के एंड में से प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड हटा लो। अलाउ कर दिया, कौन से फॉर्म में? INC 16 फॉर्म में अलाउ करती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लाई किस फॉर्म में करती है? INC 16 में। बट एक कंडीशंस के साथ, कुछ कंडीशंस लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और कंडीशंस क्या लगाती है? कंडीशंस होती है, पहली, योर ऑब्जेक्ट शुड बी वेलफेयर, प्रमोशन ऑफ साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन वो लगाती है, यू शुड नॉट अर्न द प्रॉफिट, आप कभी भी प्रॉफिट्स नहीं कमाओगे। इन केस अगर आप कभी प्रॉफिट कमा भी लेते हो, इफ एवर यू अर्न द प्रॉफिट, यू विल नॉट यूज दोज प्रॉफिट्स फॉर डिविडेंड टू योर मेंबर्स, आप अपने मेंबर्स को डिविडेंड्स नहीं देंगे, रादर आप उनका यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अगर आप ये सारी बातों को मानते हो तो मैं आपको रजिस्टर कर दूंगा और लाइसेंस दे दूंगा। खाली लाइसेंस है, अभी लाइसेंस के लिए रजिस्टर कर दूंगा और आपको मैं लाइसेंस दे दूंगा कि आप अपने नाम के पीछे से प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड हटा लीजिए। अच्छा, अलोंग विद दिस आपको लाइसेंस के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? जब आप INC 13 में MOA दोगे और एप्लीकेशन दोगे तो उसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। कौन से? सर INC 12 एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है, INC 13 MOA का फॉर्मेट, AOA का फॉर्मेट, INC 14 एक प्रोफेशनल CA, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में उनकी एक डिक्लेरेशन चाहिए होती है कि सर जो भी एप्लीकेशन में बातें लिखी है वो ट्रू है। इस चीज को सर्टिफाई
एक और फॉर्म करेगा, दैट इज INC 15। दोज हु आर मेकिंग द एप्लीकेशन, उनको भी एक सर्टिफिकेशन देना है, एवरीथिंग इज मेंशन इन द एप्लीकेशन इज ट्रू। अगर उसमें कुछ भी मिसमैच हो, आई विल बी हेल्ड लायबल। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या क्या देना है? सबसे पहले एप्लीकेशन INC 12, MOA AOA INC 13। फिर आपको देना है डिक्लेरेशन एक देगा प्रोफेशनल और एक देगा एप्लीकेंट। प्रोफेशनल देगा INC 14, प्रोफेशनल देगा INC 15। साथ ही साथ आपको इस एप्लीकेशन के साथ एक चीज और लगानी है, दैट इज एस्टिमेटेड। आपकी अगले 3 साल की, सर अभी तो बने ही नहीं है, अरे ठीक है, एस्टिमेट बोला है उन्होंने। गवर्नमेंट कहती है कि एस्टिमेट बताओ आप 3 सालों में कितनी इनकम ले लोगे और कितने आपके एक्सपेंस होंगे, वो भी आप साथ में बता दीजिए। कोई ज्यादा मैटर नहीं है, बस बता दो लिख के आप, ठीक है। ये सब हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खुश है तो आपको लाइसेंस दे देगी और INC 16 में आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। इज दैट क्लियर? अलाउ, कंडीशंस, ऑब्जेक्ट्स, ये होना चाहिए कंडीशनल लाइसेंस की। प्रॉफिट नहीं कमाना, प्रॉफिट कमाया तो मेंबर्स को नहीं देना है। इज दैट क्लियर? ये नाउ सिंस यू हैव द लाइसेंस नाउ, अब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए ROC के पास जाएंगे। ROC के पास जाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपको ROC के पास जाने के लिए INC 22, INC 7 एंड DIR 12 अलॉन्ग विद INC 16, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस का अलाउ किया है। ये सब आपको ROC को देना है सेक्शन 8 कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही साथ एक और ऑल्टरनेट फॉर्म होता है, आजकल शॉर्टकट है कंपनी का, जिसको बोलते हैं स्पाइक 32 अलॉन्ग विद INC 16 ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल, जिसमें आपको पैन नंबर, टेन नंबर, डिन नंबर, सिन नंबर एंड नेम कंपनी का मिल जाएगा। ये सारी चीजें लेके आप ROC के पास जाओ। ROC अगर सेटिस्फाइड है तो दे विल इश्यू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द मोमेंट यू आर रजिस्टर्ड। जैसे आप रजिस्टर होते हो तो आपको एक नॉर्मल कंपनी बन जाते हो, आप पार्टनरशिप फर्म भी आपकी मेंबर बन सकती है। यू कैन नॉट अल्टर, MOA AOA अल्टर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो दूसरी कंपनीज में इजीली कन्वर्ट हो सकती है। ऑल्सो साथ ही साथ आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, जिसमें आता है यू नीड नॉट टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर सेक्शन 203। सेक्शन 8 कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करना पड़ता। अगर आपको जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग के जो नोटिस होते हैं या उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करनी होती है, नॉर्मल कंपनी को 21 डेज में करनी होती है। सेक्शन 8 कंपनी को प्रिविलेज मिलता है कि वो शॉर्टर नोटिस पे भेज सकती है, 14 डेज के अंदर अंदर भेज सकती है। ऑल्सो अनदर एक आपको जो प्रिविलेज मिलता है वो है कॉरम का। नॉर्मल कंपनीज की कॉरम अलग होती है, सेक्शन 8 कंपनी में 2 डायरेक्टर अगर अवेलेबल है तो कॉरम मतलब मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मीटिंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ आपको होल्डिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नॉर्मल कंपनी को साल में 4 बार करनी पड़ती है और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग उनको इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में ही करनी पड़ती है। वेयरएज सेक्शन 8 कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से एग्जम्पशन मिल गई है कि आपको 30 डेज में फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो करनी है, पर 30 डेज के अंदर अंदर करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जम्पशन मिल गई है। साथ ही साथ 4 जो बोर्ड मीटिंग होनी थी आपको अलाउ कर दिया गया कि आप 2 इन अ ईयर, साल में 4 की बजाय 2 कर लीजिए, हर 6 मंथ्स में 1 कर लीजिए। एक और प्रिविलेजेस मिलता है आपको, व्हाइल काउंटिंग द डायरेक्टरशिप, एक इंडिविजुअल डायरेक्टर बनना चाहता है तो मैक्सिमम 20 कंपनीज में बन सकता है, बट सेक्शन 8 कंपनीज उन 20 के अंदर काउंट नहीं होगी। सपोज मिस्टर एक्स एक सेक्शन 8 कंपनी में डायरेक्टर है और एक लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है, तो मिस्टर एक्स की डायरेक्टरशिप 2 नहीं 1 ही काउंट होगी। इज दैट क्लियर? साथ ही साथ आपको एक और एग्जम्पशन मिल जाती है कि जो बोर्ड कमिटीज होती है, जैसे स्टेक होल्डर रेम्युनरेशन, स्टेक होल्डर कमिटीज, शेयर होल्डर एंड रेम्युनरेशन कमेटी एंड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, ये कमेटी से आपको छूट मिल जाती है। ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी एंड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, ये कमेटीज आपको नहीं बनानी पड़ती है। तो इसके साथ आपका ये वाला सेक्शन तो हो गया है। थैंक यू। अब पूछो सवाल।